मुरादाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का शनिवार को निधन हो गया। पिछले काफी समय से बीजेपी उम्मीदवार बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते वे चुनाव प्रचार से भी दूर थे। शनिवार को दिल्ली के एम्स में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। मुरादाबाद में पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को वोट डाले गए थे। बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह ने शुक्रवार को अपना वोट भी डाला था। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मुरादाबाद लोकसभा सीट पर फिर से चुनाव होंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी उम्मीदवार के निधन से काउंटिंग और चुनाव की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव की काउंटिंग पूरी की जाएगी। यदि स्वर्गीय कुंवर सर्वेश सिंह जीत गए तो ये सीट रिक्त घोषित कर मुरादाबाद में दोबारा लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे और यदि वे हार गए तो जीते हुए कैंडिडेट को सांसद का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और चुनाव की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठता है कि अगर मुरादाबाद लोकसभा सीट पर दोबारा चुनाव करवाने की नौबत आई तो बीजेपी को नया उम्मीदवार मैदान में उतारना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल समाजवादी पार्टी को लेकर भी है। अगर बीजेपी उम्मीदवार दिवंगत सर्वेश सिंह के जीतने पर दोबारा चुनाव होते हैं तो सपा किसे उम्मीदवार बनाएगी। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह के हाथों हार झेलने वाली रुचि वीरा को या फिर अपनी पार्टी से नाराज चल रहे निवर्तमान सांसद डॉक्टर एसटी हसन को। अखिलेश यादव के लिए इस बात का फैसला करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि सपा ने जब एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को मुरादाबाद से चुनावी रण में उतारा था तो पार्टी के अंदर से लेकर सड़कों तक पर आला कमान के फैसले का विरोध देखने को मिला था, जहां पर एक तरफ एसटी हसन के समर्थक इस बात को लेकर नाराज दिखाई दे रहे थे कि रुचि वीरा बाहरी कैंडिडेट है और इस बात को लेकर एसटी हसन के समर्थक सड़कों तक पर उतर आए थे, तो वहीं खुद डॉक्टर एसटी हसन ने भी रुचि वीरा को चुनाव न लड़ाने का ऐलान किया था और हुआ भी यही। निवर्तमान सपा सांसद ने पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव नहीं लड़वाया। अब इसका नतीजा क्या होता है ये तो आने वाली 4 जून को ही पता चल पाएगा कि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर फिर से चुनाव होंगे या फिर दोबारा चुनाव लड़वाने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि दोबारा चुनाव होने की स्थिति में अखिलेश यादव के लिए फिर से उम्मीदवार का चयन करना मुश्किल सबब बन जाएगा। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में सर्वेश सिंह की उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। वो 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद भी रह चुके हैं। साल 2014 में सर्वेश सिंह मुरादाबाद से सांसदी का चुनाव जीते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे बीजेपी की टिकट से हार गए थे। यहाँ पर सपा उम्मीदवार एसटी हसन ने जीत दर्ज की थी। 2024 के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें मुरादाबाद से चुनावी मैदान में उतारा था।